हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दी चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो जूझते हैं, और इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, तभी जाके आप ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप करते रहोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। जितना जल्दी आप ओवर रीडिंग को सीख पाएँ, ना करना सीख पाएँ, उतना आपके लिए बेटर है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका जो पूरा जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। मैं आपको मेरा जो पोजीशन है, मैं कल का जो मैंने ट्रेड किया था वो एक ओवर ट्रेड मेरे से हुआ था, और उसमें मल्टीपल जो है स्टॉप लॉसेस जो थे वो हिट हुए थे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा साइकोलॉजी क्या था और क्या मैंने ओवर ट्रेड किया उसमें, और उसके बाद जो दूसरा ट्रेड मैंने जो लिया वो उसमें जो था मैंने उसको रिकवर भी किया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड को भी ज़्यादा हमको ध्यान देना है, और साथ में जो ओवर ट्रेड है उसको अपन को कंट्रोल करना है। ठीक है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो है पूरे दिन भर में, जैसे कि कल का है फ्राइडे का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको दिन भर में आपको 1 से 2 ट्रेड बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जब ये मार्केट चलता है ना, तो यहाँ पे क्या है, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करते हैं। ठीक है। ये ऊपर नीचे में काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं, और यहाँ पे जो है ओवर ट्रेड करके तो ट्रेडर्स अपना पैसा लूज कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अपन को जब भी ऐसा कभी कुछ मार्केट दिखे तो यहाँ पे पेशेंसली अपन को बैठ के देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही अपन को कोई डिसीजन लेना है। मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने जो ट्रेड लिया था कल, ये जो बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल मेरे से मिस हो गई थी। बिग बार का सेटअप था, ओके, तो ये मिस हो गया। उसके बाद जब ये दूसरा कैंडल आया, यहाँ पे क्या हुआ, मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो आ गया मुझे। तो फोमो में क्या होता है कि यहाँ पे जो हम हैं ओवर ट्रेड ओवर ट्रेड तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण अपन कहीं भी एंट्री ढूंढते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसी एंट्री यहाँ पे ढूंढी। ठीक है। मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये नीचे आया, एक रिट्रेस देख के वापस अपना जो है लो तोड़ देगा। ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ठीक है। नीचे तो आया, यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस एंट्री अपन को करवा दिया। एंट्री करने के बाद ऊपर गया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। ये एक एंट्री हो गई फर्स्ट। यहाँ पे मेरे 150 क्वान्टिटीज थी मेरी। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। छोटे छोटे स्टॉप लॉस में काम करना चाहिए अपन को। ठीक है। दूसरा रेट मैंने यहाँ पे पंच किया। ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट रिकवर किया, वापस ऊपर जाके यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया मेरा ये कैंडल पे। ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरी एंट्री फिर ली। कहाँ पे, ये जो है मर्गन है ना, मुझे लगा कि अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे फिर एंट्री ली, फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ मेरे 3 ट्रेड हो गए इस छोटी सी जगह पे। ठीक है। जहाँ पे मुझे वेट करना था, अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस जब हिट हो रहा था, यहाँ पे मुझे वेट करना था कि कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले तब जाके मुझे एंट्री लेना था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती के ट्रेड्स मैंने यहाँ पे पंच किए। यहाँ पे मेरे 3 ट्रेड जो थे स्टॉप लॉस चले गए। इतना ही नहीं, अभी और रुकिए। यहाँ पे जब ये प्राइस वापस से बड़ी सी हैमर कैंडल बनाया, पीछे आने के बाद यहाँ पे ये जो है सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री और ली। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया। मुझे लगा कि पीछे तो आना ही मार्केट, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बना है। ठीक है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये जो मार्केट है ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है। और कहीं ना कहीं आज का जो पूरा ओवरऑल अगर आप डे देखोगे फ्राइडे के दिन का, सॉरी कल के दिन का, तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा एक गैप जो था ये क्रिएट हो चुका था यहाँ पे। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये गैप भी जो है ये फिलअप करना था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं आज अच्छा खासा नीचे आ सकता था। ठीक है। तो एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि यहाँ पे प्राइस जो है नीचे आ सकता है। बट यहाँ पे परफेक्ट एंट्री के चक्कर में ये मिस ना हो जाए, उस चक्कर में जो है ओवर ट्रेड्स हुए, और ओवर ट्रेड्स में जो है स्टॉप लॉसेस काफ़ी हिट हुए। ठीक। तो जो चौथा जो ट्रेड था, चौथा ट्रेड मैंने जो पंच किया था वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मैंने लिया था, इसको नीचे आया और वापस ऊपर गया, तो ये जो बड़ी कैंडल थी यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, थोड़ा बहुत वेट करके देखना था कि भाई हो क्या रहा है, कुछ अच्छा पैटर्न बने तब जाके अपन एंट्री लें। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ओवर ट्रेड हो गया। तो रूल्स है कि 2
2 ट्रेड परफेक्ट अगर आपको मिलता है ना, सही रहेगा। अगर आप उससे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका ओवर ट्रेड होता है। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तब तो ठीक है, छोटे छोटे रिस्क में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवर ट्रेड हो गया थोड़ा सा। हाँ। और फिर जब मुझे मुझे तीसरी एंट्री जो मिली, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुई यहाँ पे। ये ब्रेक होने के बाद जब ये ऊपर रिटेस्ट किया तो यहाँ पे मैंने पंच किया ऑर्डर बिल्कुल पीक पे, और यहाँ से मैंने पूरा फॉल जो है मैंने कैप्चर किया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा कल का जो PNL है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं इसमें तो क्लोज किया मैंने, लेकिन यहाँ देखिए 73 का लॉस है और चार्जेस बढ़ गए, ये अलग। और यहाँ पे देखिए एक ही जगह पे मैं यहाँ पे 600 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे पंच किया। ठीक है, उसके बाद मुझे 6000 का इसमें लॉस गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही क्वांटिटी में 225 की क्वांटिटी मैंने 74 पे 75 पे राउंड लिया मैंने, और उसको एग्जिट किया 104 पे। ठीक है, ये आधा घंटा समथिंग का ट्रेड था ये। तो रिकवर तो हुआ, बट यहाँ पे अगर मैं यही ट्रेड में अवॉइड करता, कि यही वाला ट्रेड में अवॉइड करता, कि यहाँ से मुझे क्या हो रहा था कि ये जो फालतू का जो लॉस गया यहाँ पे, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस गए, तो ये नहीं होते तो मैं कहीं ना कहीं 6000 के प्रॉफिट में बैठता। अगर मैं सिर्फ यही प्लान करता कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक करेगा तो ही मैं एंट्री लूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जो है प्रॉफिट डिसेंट सा होता, और मैं थोड़ा बहुत और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर सकता। शायद मैं यहाँ पे जो है क्वांटिटीज़ में थोड़ी बड़ी ले लेता, अगर मेरे इतने सारे स्टॉप लॉस नहीं हिट नहीं हुए होते तो 6000 का ऑलरेडी है लॉस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि अपन जो है रिस्क मैनेज भी करना है अपन को, तो यहाँ पे अपन बड़ी क्वांटिटी अपन ले भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उस कारण से यहाँ पे जो है एक अपन ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी ले लो, और जो है स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का, तो यहाँ पे मिनिमम 15 से 20 पॉइंट का रिस्क रहा होगा, और उसके अगेंस्ट में अपन को जो है टारगेट कम से कम अपन को अच्छा खासा मिला है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस जोन पे मैंने एंटर किया था बिल्कुल पीक पे आके, और ये इस जगह का स्टॉप लॉस था। और बिल्कुल ये कैंडल 3:10 समथिंग पे 6 या 7 मिनट पे मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था। ये देखिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना अच्छा है यहाँ पे, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:4.5 इतने का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो अगर एक अच्छा ट्रेड आपको ऐसा मिल जाता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है प्रॉफिट, वो जितना आपका जो छोटे छोटे लॉसेस गए ना वो आपका कवर भी हो जाता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे जगह में आप स्टॉप लॉस अगर आप लोगे ना ओवर ट्रेड करने के चक्कर में, तो वो जो है आपका कैपिटल को ड्रास्टिकली नीचे ला देगा, और आपके साइकोलॉजी पे इफेक्ट होगी। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप ऊपर कंट्रोल जितना कर सको उतना बहुत अच्छा है। ये तो आपका जो है कैपिटल पूरा वाइप आउट हो सकता है अगर आपके पास एक प्लान नहीं है, अगर आप के पास स्टॉप लॉसेस नहीं है, आप बस रैंडमली ट्रेड ले रहे हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका ओवर ट्रेड, अगर आप एंगर में अगर आप आगे ले रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके जो है स्टॉप लॉस जाने के टारगेट चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं आप फिर इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और फिर आपके वो बड़े बड़े स्टॉप लॉस जाएंगे और वो ओवर ट्रेड हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में, ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, इनसे बचिए। मैक्सिमम दिन के 2 से 3 ट्रेड इनफ होते हैं। ठीक है, 2 से ट्रेड टू की, वो भी ऐसा करिए कि एक लॉजिकल हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी घुस गए, यहाँ पे घुस गए। हाँ, ये नीचे आ गया, अब हमने यहाँ एंट्री ले ली तो यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे एक प्लान बना के अगर आप ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, अदरवाइज जो है कैपिटल आपका पूरा वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और ओवर ट्रेड जो है आप नहीं कीजिएगा, सिस्टमेटिक वे में ट्रेड कीजिए, एक अपना नीश बिल्डअप कीजिए, और उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और ये जो मेरी गलती है इससे भी आप सीखिए कि आने वाले ट्रेडिंग में आपके करियर में ऐसी गलती आप ना कीजिए। वो तो प्रॉफिट अगर ये है जो रिकवर हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो यहाँ से प्राइस जो है चलना चाहिए। तो प्राइस जो है अगर मैं इसको नहीं, मुझे ये भी नहीं पता होता, अगर मैं डरता यहाँ पे तो ये जगह पे मैं एंट्री लेता ही नहीं। हाँ, मुझे लगा ये बड़ी कैंडल बनी है, अब यहाँ से ऊपर जाना होगा, यहाँ से मैं ऊपर का ट्रेड पंच करता हूँ वापस मार्केट नीचे, तो यहाँ पे जो फिर स्टॉप लॉस हो जाता है, ओवर ट्रेड ये हो जाता है। यहाँ पे भी आप ओवर ट्रेड कर दोगे और आपको कुछ पता नहीं है तो ये ओवरऑल आप लॉस नहीं रहोगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही गाइस, और आपको कुछ भी ट्रेड रिलेटेड कुछ भी आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी आपको लर्निंग अगर आपको और देखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इतना है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।